वालों को हमें बोलने नहीं देते, मैं आपके रवैये के खिलाफ मैं वॉकआउट। नहीं, इस चेयर पर बैठकर मेरा ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है। कोई अगर जाना चाहता है तो मैं उसे रोकता नहीं हूं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। नहीं, 20 दफा नहीं। आप मिर्जा साहब, अब दूसरी दफा आप उठे। मैंने कहा कि इनका मामला और आप कह रहे मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं। आप दूसरों को मौका दे रहे, जो बाद में आते हैं उनको मौका दे रहे, और मैं मौका नहीं दे रहा। वो मैं अपनी मर्जी से दूंगा मौका। गुम करो, क्या बात। जिसको मैं चाहूं मौका दूं, वो मेरी मर्जी रही। केतरान साहब, आप तशरीफ रखें। जी, अभी आप बात करे बात करें। जो बोलना था वो भी चले गए। जनाब स्पीकर, आपसे माजरत चाहता हूं। जी, कोई मसला नहीं है, हमारे भाई हैं। आप थोड़ा सा हमारे देखिए, मैं यहाँ बैठकर आप सबका जो है स्पीकर हूँ। मेरा किसी पार्टी, इस कुर्सी पर बैठकर मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम का मैं एक बंदा बैठा हूँ। थोड़ा सा तो आप रहम हम पे कर ले। बिल्कुल रहम हम पे कर ले। देखिए जनाब स्पीकर, धरने की बात हमने यहाँ पे नहीं की है। बलोचिस्तान असेंबली में जो हमारी रिवायत रही है, इसमें हमने कभी धरने की भी बात नहीं की है। कभी हमने पीटीआई पे या किसी और पे तनकीद नहीं किए या किसी और उस पे नहीं गए। अभी अगर जनाब पीटीआई वाले वो इसी बात पे चलना चाहते हैं कि जी जमीयत के 12 बंदे हैं, इसके 11 है, अगर हमें गिनवाना चाहते हैं तो हम भी उसको गिनवाएंगे कि जी हम आपके खिलाफ हम नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, जिसमें एनपी से लेके पश्तूनख्वा। आप बैठ जाए, आप सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुने, उसके बाद आप जवाब दे दे। क्योंकि आप 1.5 साल में आपने जो मुल्क का हशर किया है और 1.5 साल में आपने जो मुल्क के साथ किया है, आपने यू टर्न के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, उस यू टर्न की वजह से आज हम रोड पे बैठे हुए हैं। अगर किला अब्दुल्ला का रोड बंद है तो अवाम ये कह रहा है कि जी आप 10 दिन कहो, 1 महीना कहो, हम रोड पे बैठेंगे, लेकिन इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। आज अगर महंगाई का तनासुब देख ले, आज आप यूटर्न का तनासुब देख ले, आज जितने भी बातें की है उनमें से एक ये लोग मुझे साबित करके दे दे कि जी बलोचिस्तान में एक ईंट रखा है या पाकिस्तान में कहीं एक ईंट इन्होंने रखा है। ये हमें बता दे। जो जो वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। कितने लोगों को नौकरियां दिया थी जनाब स्पीकर, वो बता दे हमें। वो उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर हम लोगों को बना के देंगे। फिर आखिर में आ गया कि हम अंडे और मुर्गी लोगों को दे देंगे, और नहीं तो अंडे और मुर्गी किसी को दे लेते थे। ये मुकाफात अमल है। उन्होंने जो कहा था, उनसे उन्होंने जो वादा किया था, आज एएनपी भी उनके खिलाफ है, आज पश्तूनख्वा भी उनके खिलाफ है, आज दूसरी जमायतें भी इनके खिलाफ है। आज रोड पे बैठे हुए हम अपने हक के लिए रोड पे भी बैठेंगे, धरना भी दे देंगे, सब कुछ करेंगे और इस हुकूमत को हम यहाँ से भगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देख लोगे 2020 का सूरज इनके लिए नहीं होगा, ये मैं दावे से आपको कहता हूँ। और इनकी जो हरकतें हैं और जितने भी यूटर्न है, इंशाअल्लाह ताला इनका सफाया कर देगा। शुरू किया तो हमने कुछ बातें वजाहतें कर दी। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन में हम तो अपने धरने पे थे, लेकिन एजुकेशन का जो हशर हमारे पता नहीं किधर गया, मुशीर साहब ने खुजदार का मैं आपको बता दूं, बाकियों का तो सिलसिला चल रहा था, खुजदार का मैं आपको बता दूं। खुजदार में नॉन टीचिंग पोस्टों का जितने भी लिस्ट आए हैं, अभी वजीर की तरफ से ये आ रहा है कि जी 26 बंदे मेरे हैं, इनको इसमें डाल दो, नहीं तो मैं इन पे साइन नहीं करूंगा, मैं इनको ऑर्डर इशू नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा है? मेरे पास भी उनके पड़े हुए हैं, जो लिस्ट वहां से मेरिट के बुनियाद पे आया है उसको इशू नहीं कर रहा है। मैं आज भी आपको दावे से कह रहा हूं, वो लिस्ट मैं आपको पहुंचा दूंगा जो मेरिट का लिस्ट है, और उस लिस्ट को रख के अपने पास और अपने कोई डीजी उसने चेंज करके रातों रात उसने अपना डायरेक्टर चेंज करके दूसरा डायरेक्टर रख लिया कि जी ये डायरेक्टर ये निकालेगा। डायरेक्टर निकाल के मुझे दिखा दे, मेरे पास वो लिस्ट पड़ा हुआ है जो मेरिट से आया है और जो लिस्ट में चेंजिंग कर रहा है, और ये कह रहा है कि जी 26 बंदे हमारे डाल दो इसमें।
आज भी मैं आपको दिखा दूंगा खुजदार के पोस्टों पे, मैं आपको दिखा दूंगा रिकॉर्ड के मुताबिक खुजदार के पोस्टों पे नसीराबाद के बंदों को रख लिया है। खुजदार के पोस्टों पे जो दर्जे छारम के हैं और उन पे जो है ना बेला के बंदे रखे हुए हैं। मैं आपको रिकॉर्ड भी पेश कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ दावे कर रहा हूं। तीसरी बात, यहां पे बात चली, सरदार साहब सुन ले, सरदार साहब ने कहा था कि जी यहां पे जो हमारे असिस्टेंट है उन पे कोई साबित कर ले। सरदार साहब आप गवाह हो और स्पीकर साहब आपने यहाँ रूलिंग दी थी कि जी असिस्टेंट, एक असिस्टेंट जो खुजदार से असिस्टेंट है, ये क्या बनाया इशू में आप लोगों ने, इसको क्या ठेकेदार को असिस्टेंट जो बनाया आप लोगों ने, उसमें मैंने सरदार आप सॉरी मैं सुन लिया, बैठ कर बात करने की इजाजत नहीं है। ठीक है सरदार, मैं करेक्ट हो गया सर, मैं अर्ज कर लूं। उस पे अगर अभी भी मैं वसूख से जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक रुपया लेने वाला मेरा सीएम हो, देने वाला साबित करे, मेरा वादा है मैं ये सीट छोड़ दूंगा। मैंने असिस्टेंटों की बात नहीं की है, असिस्टेंट भर्ती हुए हैं तो बाज़ाब्ता असेंबली कराए थे, आप माजरत चाहता हूं उससे। दूसरी बात यह है कि उस असिस्टेंट के खिलाफ मार्च में जनाब स्पीकर आपको याद होगा आपने रूलिंग दी थी, यहाँ एक कमेटी बनाया गया था। अभी सरदार साले साहब तो यहाँ से उठ के चले गए। मार्च में उस असिस्टेंट के खिलाफ आपने कमेटी बनाई कि जी इसके खिलाफ इंक्वायरी किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खुजदार रहा है, डिस्ट्रिक्ट खुजदार के तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जाए और इस पे इंक्वायरी किया जाए। मार्च से आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजूहत तो हमें बता दे, इसमें किसके हाथ है? इसके बाद फिर आपने कमिश्नर को बुलाया, उसके बाद दूसरी कमेटी बनी और वजीर मौसूफ साहब, सरदार साले साहब वो कह रहे जी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके सरदार हाथ में कुछ नहीं है तो आप छोड़ दें वजारत। मार्च से आज तक मैं एक कई दफा इसकी निशानदेही कर चुका हूं, ये नहीं कि मैंने नहीं किए। अगर मैं साबित नहीं करूं करप्शन तो आप मुझे लटका दे कि जी आप गलत कह रहे हो। मैंने रिकॉर्ड भी आपको दे दिए, मैंने रिकॉर्ड भी असेंबली में जमा कर दिए, सब कुछ जमा कर दिए। आप मुझे बता दे किसका क्या होगा, असेंबली के रूलिंग का क्या होगा? मुझे छोड़ दे, मैं भाड़ में जाऊं, कुछ भी हो जाए मेरा। लेकिन असेंबली ने जो कमेटी बनाया, असेंबली ने रूलिंग दिए, 8-10वां महीना है, 10 महीना तकरीबन 9 महीने 10 महीने हो रहे, 10 महीने से असेंबली की बात को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। इसका वजह क्या है? आप इसमें बता दे हमें कि जी हम क्या करें, किसके पास जाए? असेंबली में आप बोलने नहीं देते, अभी आपकी मेहरबानी आपने बोलने दे दिया, हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप हमें कुछ ना कुछ बोलने का मौका दे दे। और दूसरी बात ये, इस पे हमें कहे कि जी इस पे इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। आया असेंबली की बात को तकद्दुस माना जाता है या सेक्रेटरीज या कमिश्नर्स उस बात को नहीं मानते? अगर नहीं मानते हम भी चुप करके बैठ जाएंगे, फिर हम इस करप्शन का रुख हम देख लेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, फिर हम वो रास्ता ढूंढेंगे। फिर सरदार साहब नाराज नहीं होना, फिर हम रास्ते को ढूंढ लेंगे, शायद आप तक पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, तो फिर हम उस रास्ते को ढूंढ लेंगे। आप मुझे बता दें कि जी इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? शुक्रिया।